ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अब जो है हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के इंपॉर्टेंट के बाद में, लेकिन सेक्शन डी की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन डी, जिसको लिटरेचर सेक्शन कहते हैं, इसमें हम लोग सेंट्रल आइडिया और प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट आपको देंगे। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, हमने सोचा 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे 3 वीडियो में। 2 वीडियो या 3 वीडियो और इसके बाद भी आएगा, जिसमें जो ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन कंप्लीट होगा। एक एक चीज जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग याद करते जाइए, सभी के सभी चीज जो है एग्जाम में फंसेंगे और आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इंपॉर्टेंट देखकर अपना बोर्ड दे सके। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 सेंट्रल आइडिया दिया है, और ये तीनों किसी ना किसी कंडीशन में फंसेगा ही फंसेगा, अगर आपका पेपर बहुत हार्ड आता है तब भी। जैसे क्या है, सबसे पहला है माई मदर एट 66, ये आपको याद होना एकदम नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कीपिंग क्वाइट, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, जब पेपर हार्ड आता है तब ये सब आ सकता है, मतलब जब इंपॉर्टेंट कम पेपर में आता है तो ये आ सकता है। फिर आता है ए थिंग ऑफ द ब्यूटी, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी आपका इसी तरह इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का होना जो है एकदम कंपलसरी है। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर इंपॉर्टेंस हट के आता है तो आपको कीपिंग पॉइंट वहां पे बचा लेगा। ठीक है, तो ये 3 अगर सेंट्रल आइडिया आपका याद करते हो तो फंस ही जाना है। इसके बाद बात करते हैं प्रोज में हम यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं 3 चैप्टर से, और इन 3 चैप्टर के जितने लॉन्ग आपको दिया गया है, इतने अगर आप लॉन्ग तैयार कर ले तो आपका जो है प्रोज का लॉन्ग हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। कौन कौन से लॉन्ग है? सबसे पहला जो है द लास्ट लेसन चैप्टर का, कहने को तो ये पहला चैप्टर, लेकिन नाम ही इसका द लास्ट है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिया गया। सबसे पहला दिया गया व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, ठीक है, पहला लॉन्ग। दूसरा है व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रांस नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, ठीक है, दूसरा। तीसरा लॉन्ग है व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम और एंड व्हाई, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है इस चैप्टर का लॉन्ग आपको याद कर लेना है। फिर अगला चैप्टर की बात करें जाए तो लास्ट स्प्रिंग, इसमें जो है लास्ट स्प्रिंग में आपको केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, हु इज मुकेश, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, डिस्क्राइब द मिसरेबल कंडीशंस ऑफ देम एंड द रीजन। ये आपको जानना है, एकदम कंफर्म है कि ये अगर लास्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, एकदम कंफर्म है, इसलिए एक क्वेश्चन हमने दिया है, हमको 100% विश्वास है कि यही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इंडिगो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इन तीनों का रखा गया है। इसमें आपको जो है इंडिगो के बिना हमको लगता है कि इंग्लिश का पेपर बन ही नहीं सकता, बहुत लोग जो है इंडिगो को इतना महत्व देते हैं, वो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब उसमें कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, चंपारण में उनके साथ कौन कौन से तकलीफें हुआ था। फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, आपको समझना है कि एक समान व्यक्ति फ्रीडम मूवमेंट में किस प्रकार से जो है अपना योगदान दिया था। तो ये आपको जो है पूरा का पूरा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं, इंडिगो का ज्यादातर चांसेस इसका एक फंस ही जाएगा, और उसके बाद ये याद कर लेते हैं, मतलब 3 3 6 1 7 लॉन्ग क्वेश्चन में आपका प्रोज कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए चैप्टर इतने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें ढेर सारे हैं, हमने केवल 7 दिया है, 7 में से आपका कंफर्म है कि आ जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर्स होगा वो हम लोग विस्टास यानी सप्लीमेंट्री जो रीडर है उसकी बात करेंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाएगा, और फिर जाके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात किया जाएगा। तो आगे वीडियोस ऐसे होने वाले हैं, आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको होमवर्क की तरह आप याद करते चलिए, हमारे साथ हम वीडियोस अपलोड करते चले, आप याद करते चलिए, इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका इंग्लिश भी जो है हर सब्जेक्ट की तरह आपका इंग्लिश भी 1 नंबर का तैयार हो जाएगा। तो सोचिए हम अपने एग्जाम को छोड़ के आप लोगों पे इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, जितना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कम से कम उतना याद कर ही लीजिएगा। साथ ही साथ टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा भी पढ़िएगा, ये नहीं कि एकदम इसी पे निर्भर हो जाएगा, एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट करने के बाद। ठीक है, तो इसी के साथ बात को समाप्त करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।